आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये सेट के ऑपरेशंस में से एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है और इसको हम फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट्स, then the Cartesian product of A and B is denoted as A cross B and defined as set of all possible order pairs AB with A belongs to A and B belongs to B। तो ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है और मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो सिंपली हम इसको ये यूँ बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का सेट है कि जिन ऑर्डर पेयर्स का में से फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से लिया गया हो और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया गया हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी, तो टोटल जितने भी हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर्स की जिसका पहला एलिमेंट सेट ए में से हो और दूसरा एलिमेंट सेट बी में से हो, तो उन तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, जिसमें एक सेट हमारे पास है जिसके 4 एलिमेंट्स है 2, 4, 6 एंड 8। सेकंड सेट हमारे पास है बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। तो हमारे पास ए क्रॉस बी यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर वो तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे या उन तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का सेट होगा जिन ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट सेट ए से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया गया है। क्योंकि हर ऑर्डर पेयर के दो कंपोनेंट्स होंगे या दो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे या उसके एलिमेंट्स होंगे, तो उनमें से जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से लिया जाना चाहिए और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से लिया जाना चाहिए। तो इस तरह के कितने पॉसिबल हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, उन तमाम ऑर्डर पेयर्स के सेट को ही हम ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो हमारे पास हैं 2 का एक्स के साथ ऑर्डर पेयर बन सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जिसका पहला एलिमेंट जो है वो 2 सेट ए से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट एक्स जो है वो सेट बी से लिया गया है। इसी तरह एक और ऑर्डर पेयर इसका बन सकता है 2 और वाई का, कि जिसमें पहला एलिमेंट 2 जो है वो सेट ए से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट y जो कि b से लिया गया है। इसी तरह एक और ऑर्डर पेयर 4x का बन सकता है, 4y का बन सकता है। तो इस तरह जो टोटल हमारे पास 8 ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं और इन ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा वो बेसिकली ए क्रॉस बी होगा। इसी तरह हमारे पास जो बी क्रॉस ए है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल यहीं से हम निकाल सकते हैं। यहाँ ए क्रॉस बी की जगह अगर बी क्रॉस ए हो तो हम ये कहेंगे कि वो उन तमाम ऑर्डर पेयर्स का सेट कि जिसमें से पहला एलिमेंट जो है वो सेट बी से लिया गया हो और दूसरा एलिमेंट सेट ए से लिया गया हो। तो ऐसे ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा वो फिर बी क्रॉस ए होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए होगा। तो इस तरह अगर हम ऑर्डर पेयर्स बनाना चाहें तो हमें एक ऑर्डर पेयर्स बनाने होंगे जिसका पहला एलिमेंट सेट बी में से हो, यानी पहला एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे सेट से होना चाहिए। तो इस ऑर्डर पेयर का पहला हम जो एलिमेंट लेंगे वो सेट बी में से लेंगे। तो बी के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स भी ले सकते हैं वाई भी ले सकते हैं। तो एक्स के साथ हम फिर सेकंड एलिमेंट हमने ए में से चूज करना है। ए के अंदर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट 2 भी ले सकते हैं। एक्स के साथ हम 4 भी रख सकते हैं, एक्स के साथ 6 का पेयर भी बन सकता है, एक्स के साथ 8 का भी पेयर बन सकता है। तो ये 4 पेयर्स जो है वो एक्स के साथ बन सकते हैं। इस तरह के 4 पेयर्स मजीद हम वाई के साथ भी बना सकते हैं। तो इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर वो खसूसियत मौजूद है जो होनी चाहिए कि क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये बताया है कि बी क्रॉस ए के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, यानी वो तमाम ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए जिनका पहला एलिमेंट सेट बी से लिया गया हो और दूसरा एलिमेंट सेट ए से। तो ये वो तमाम ऑर्डर पेयर्स हैं कि जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो सेट बी में से लिए गए हैं और जो उनके सेकंड जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में से लिए गए हैं। तो इसी तरह ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास एक सेट है और बी क्रॉस ए बी अगेन एक सेट है। दोनों ही ऑर्डर पेयर्स का सेट है, लेकिन ये दोनों दो डिफरेंट सेट्स हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 2x और x2 जो है वो सेम ऑर्डर पेयर्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की, तो ये इस ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक तरतीब। ऑर्डर का मतलब होता है बेसिकली तरतीब। ऑर्डर पेयर्स का मतलब ऐसा पेयर जिसके अंदर एक मखसूस तरतीब हो।
तो यहाँ हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो है वो तरतीब भी मैटर करती है। यानी यहाँ पे 2x का 2 और x की एक तरतीब है, लेकिन इस ऑर्डर पेयर के अंदर x और 2 की तरतीब है। तो मतलब इस तरतीब और इस तरतीब में डिफरेंस है, यानी दोनों के अंदर ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 फर्स्ट प्लेस पे है और यहाँ 2 सेकंड प्लेस पे है। तो जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें और सेट में ये डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट होता, 2 और x का कोई सेट होता, तो इस सेट में और x और 2 इस सेट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कि सेट बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के एक कलेक्शन का नाम है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हमारे पास हो जिसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पे तो सेट के अंदर जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इस सेट के अंदर हम कह सकते हैं कि 2 और x का एक सेट है, ये x और 2 का सेट है, लेकिन इन दोनों सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बेसिकली एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों। लेकिन जब जहाँ पे बात आती है ऑर्डर पेयर की, तो चूंकि इसके नाम से ही जाहिर है, जैसे x2 एक ऑर्डर पेयर है, इसी तरह 2 और x एक ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर कहते हैं कि दो एलिमेंट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन या एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर एक मखसूस एक तरतीब हो, जिसके अंदर जो एक मखसूस तरतीब से लिखे गए हों। तो यहाँ पे तरतीब भी मैटर करती है, यानी ऑर्डर भी मैटर करता है यहाँ पे, कि ऑर्डर का मतलब है तरतीब, कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है, कौन सा किस पोजीशन पे है, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स ही मैटर नहीं करते कि हम कहेंगे कि x और 2 यहाँ पे भी हैं, x2 और x यहाँ पे भी हैं, तो सेम दोनों के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए दोनों सेम हो सकते हैं, बल्कि ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के अंदर तरतीब मैटर करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नंबर्स में पढ़ते हैं कि 2 3, इसको हम कहते हैं 23, और एक नंबर हमारे पास 3 2, ये हमारे पास 32 है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि 23 और 32 जो है वो बिल्कुल सेम है, बल्कि यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर्स के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो 10 प्लेस को रिप्रेजेंट करता है या 10 प्लेस पे होता है, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो यूनिट प्लेस का नंबर होता है। तो यहाँ पे 10 प्लेस पे एलिमेंट 2 है, यानी 2 टेंस हैं और 3 यूनिट्स हैं, जबकि दूसरे केस में 3 टेंस हैं और 2 यूनिट्स हैं। तो जाहिर ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। 23 एक डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, 32 एक डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हम ये इसलिए भी कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर जो है वो जो ऑर्डर है, यानी नंबर्स लिखने की जो तरतीब है वो मैटर करती है। तो ये होता है कि बहुत सारे कलेक्शंस जिसके अंदर, या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कुछ के अंदर ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी तरह एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिक्स के अंदर भी यही होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 0, तो ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 0 3। तो कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम है, बल्कि ये दोनों दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। हालांकि इनके एंट्रीज की अगर बात करें तो ये एंट्रीज बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें पता है कि इन एंट्रीज की जो पोजीशन है वो भी मैटर करती है, कि कौन सा एंट्री किस पोजीशन पे है। तो दो मैट्रिसेस सेम तभी हो सकते हैं जब सेम पोजीशन रखने वाले एंट्रीज सेम हो। यानी 2, यानी यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को भी 2 होना चाहिए। इसी तरह फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 1 होना चाहिए। इसी तरह अगर मैट्रिसेस के अंदर सेम पोजीशन रखने वाले एलिमेंट्स अगर सेम है तभी मैट्रिसेस सेम हो सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का सेम होना जो है वो काफ़ी नहीं होता। तो सेम यही पैटर्न जो है वो ऑर्डर पेयर्स के लिए भी है, कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। ऐसा नहीं कि पहला एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो, दूसरा पहले के इक्वल हो, तो उनको हम बिल्कुल भी इक्वल नहीं कह सकते या सेम ऑर्डर पेयर्स नहीं कह सकते। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हो रही है कि ए क्रॉस बी एक डिफरेंट सेट फॉर्म कर रहा है और बी क्रॉस ए एक डिफरेंट सेट फॉर्म कर रहा है। तो यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी जो है वो बिल्कुल भी, ए क्रॉस बी जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। ये बात इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि इससे पहले जितने भी हम ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, जैसे यूनियन का हमने पढ़ा है, इंटरसेक्शन का हमने पढ़ा है, तो और इसी तरह जो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो ये तीनों ऑपरेशन ऐसे हैं जिसके अंदर कम्यूटेटिविटी जो है वो एग्जिस्ट करती है।
लेकिन कुछ ऑपरेशंस जैसे कि हमारे पास डिफरेंस है और दूसरा हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर कम्यूटेटिविटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो हम देख सकते हैं, उनमें से पहला पॉइंट है या कुछ रिजल्ट्स जो हम देख सकते हैं यहाँ कि ए क्रॉस बी जो है वो कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये हमने पहले भी बताया है। और सेकंड रिजल्ट इसका ये है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू बी, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल अगर है तो इसका मतलब है कि दोनों सेट्स ए और बी सेम हैं, यानी पहला सेट और दूसरा सेट अगर सेम है तो फिर ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल आ सकता है। लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, ख़ासकर उस केस में जब ए और बी दो डिस्टिंक्ट या दो डिफरेंट सेट्स हों। इसी तरह एक और रिजल्ट है कि अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो है m टाइम्स n एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 3 टाइम्स 5 यानी 15 एलिमेंट्स होंगे। और ये चीज़ जो है वो सिर्फ ए क्रॉस बी के लिए नहीं है, बल्कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, जैसे कि हमने नीचे फोर्थ में लिखा है कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं और सेट सी के अंदर अगर l एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर m टाइम्स n टाइम्स l एलिमेंट्स होंगे। यानी तीनों में जितने एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में उनकी तादाद जो है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और सेट सी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 यानी 5 टाइम्स 3 15 टाइम्स 2 30 एलिमेंट्स होंगे इन तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसी तरह फोर्थ के अंदर ये फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको हम सिर्फ 2 सेट्स तक हम महदूद नहीं रख रहे, बल्कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यानी अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह हमने 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफाइन किया है। 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल 3 टपल्स with first element taken from set A, second element taken from set B and third element taken from set C। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C की डेफिनेशन होगी। यानी इसके अंदर वो तमाम ट्रिपलेट्स होंगे जिनमें पहला एलिमेंट सेट ए से लिया गया हो, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया गया हो और तीसरा एलिमेंट सेट सी से लिया गया हो। इसी तरह ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी तादाद में मौजूद सेट्स के लिए। यानी सेट्स की तादाद 2 या 3 हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। अगर सेट्स की तादाद 10 हो, 100 हो, 1000 हो या उससे भी ज़्यादा हो तो उन तमाम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं और उसके लिए सेम वही पैटर्न होगा। अगर हमारे पास n सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल a1 a2 a3 अप टू an, तो n सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली n टपल्स का एक सेट होगा। यानी n टपल्स का एक सेट होगा, जितने भी पॉसिबल n टपल्स बन सकते हैं उन n टपल्स का एक ऐसा सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया गया हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया गया हो, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से लिया गया हो और ये सिलसिला चलता रहेगा और इस टपल का आखिरी एलिमेंट आखिरी सेट से लिया गया हो। तो इस तरह के जितने भी टपल्स बन सकते हैं उन टपल्स का जो सेट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इन n सेट्स का। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपोनेंशियल पावर्स हम यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात किसी भी सेट का पावर 2 लिख देते हैं या सेट का पावर हम 3 लिख देते हैं। पावर 2 का मतलब हम हमेशा ए क्रॉस ए लेते हैं, यानी ए पावर 2 का मतलब ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ए पावर 3 का मतलब ए के 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए पावर 2।